अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। पिछली वीडियो में हमने हुरूफ़ तहजी के बारे में सीखा, उनके एक एक हुरूफ की शनाख्त की और उनकी आवाज़ें किस तरह से निकलती है इसके बारे में सीखा। आज की इस वीडियो में हम एक और बुनियादी चीज़ सीखेंगे, एराब, जिसे हरकात भी कहते हैं। इंग्लिश में जिसे कहेंगे मूवमेंट। एराब तीन तरह के हैं, ज़ेर, ज़बर और पेश। वैसे तो और भी एराब है उर्दू में, लेकिन बुनियादी एराब जिनका कसरत से इस्तेमाल होता है वो ये तीन हैं। एराब को समझना या सीखना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एराब को समझते हैं, पहचानते हैं, तो जब उर्दू आप पढ़ेंगे तो उनका सही तरह से तलफ़्फ़ुज़ निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको एराब को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं ज़ेर। ज़ेर हमेशा हुर्फ के नीचे आएगा, जैसे अलीफ ज़ेर ई, और उसकी आवाज़ भी नीचे की तरफ निकलेगी, जैसे कि ई, बी, पी, इस तरह से। दूसरा है ज़बर। ज़बर हमेशा हुर्फ के ऊपर आएगा और उसकी आवाज़ भी ऊपर की तरफ उठेगी, जैसे कि आ, बा, पा, ता, इस तरह से। तीसरा है पेश। पेश हुर्फ के ऊपर आएगा और उसकी आवाज़ आगे की तरफ मुंह को गोल करके निकलेगी, जैसा कि ऊ, बू, पू, तू। तो ये तीन एराब हैं। आपको इस बात को याद रखना है कि ये एराब कहाँ आते हैं और इनके आने से हुर्फ की आवाज़ किस तरह से तब्दील होगी। अभी हमने अलीफ को लगा कर देखा कि मुख्तलिफ तीनों एराब लगा कर देखे कि उनकी आवाज़ें किस तरह से तब्दील हो रही हैं। इसी तरह हम और हुर्फ तहजी के हुरूफ पर लगा कर देखेंगे कि हुर्फ वही रहेगा, लेकिन एराब के लगने से उनकी आवाज़ें किस तरह से तब्दील हो जाएगी। अलीफ ज़ेर ई, अलीफ ज़बर आ, अलीफ पेश ऊ, बे ज़ेर बी, बे ज़बर बा, बे पेश बू। पे ज़ेर पी, पे ज़बर पा, पे पेश पू। ते ज़ेर ती, ते ज़बर ता, ते पेश तू। टे ज़ेर टी, टे ज़बर टा, टे पेश टू। से ज़ेर सी, से ज़बर सा, से पे सू। अभी हमने हुर्फ तहजी के इन 6 हुरूफ पर एराब को लगा कर देखा। हुर्फ वही है, लेकिन एराब के लगने से उनका तलफ़्फ़ुज़ तब्दील हो रहा है। जैसे कि ज़ेर लगने से ई, बी, पी, ती, टी, सी, इस तरह से। ज़बर के लगने से आ, बा, पा, ता, टा, सा। पेश के लगने से अलीफ, ऊ, बू, पू, तू, टू, सू, इस तरह से उनके तलफ़्फ़ुज़, उनकी आवाज़ें तब्दील हो रही हैं। अभी आपको करना ये है कि जिस तरह से हमने इन 6 हुरूफ पर लगाया है, आपको हुर्फ तहजी मुकम्मल हुर्फ तहजी पर एक एक एराब का इस्तेमाल करते हुए अपनी नोटबुक पर लिखना है और उसकी अच्छी तरह से मश्क करनी है।
جیسے کہ زیر کا استعمال کرتے ہوئے مکمل حرف تہجی کو زیر لگا کر لکھنا ہے، زبر کا استعمال کرتے ہوئے حرف تہجی کو زبر لگا کر لکھنا ہے، اور حرف تہجی کو اسی طرح سے پیش لگا کر لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے گی اور آپ اچھی طرح سے یاد رکھ سکیں گے، جس وجہ سے آپ کو آگے اردو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور بنیادی چیز بتائیں گے۔ شکریہ۔